तो हम पढ़ने लगे हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हमारे पास 4 एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, हेटिविटी प्रोसेस और एक और था आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना। आइसो मीन सेम और बैरिक मीन्स बार इट्स प्रेशर यूनिट। एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हमने प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा, उसका हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है। इसकी स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक आपने बीकर ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या नाम है, उसके अंदर क्या करना है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स डालने में, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स डालने में, और उसकी जो इंटरनल एनर्जी वो अभी U1 है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अभी क्या नाम है ना, ये प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। जब हीट ली तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली और फिर वो पिस्टन को ऊपर मूव करवाते हैं, क्योंकि पिस्टन क्या है, मूवेबल है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है। फिर एनर्जी ऐसे पता है, जब आपको हीट दोगे तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब ज़ाहिर सी बात है आप हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी बदल जाएगी, ठीक है। और जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिल जाएगी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर पिस्टन को मूव करेंगे। पिस्टन पहले यहाँ था, वो मूव करके ऊपर लेके चलेगा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम V2 हो गया, और ये डिस्टेंस उन्होंने, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उन्होंने इतनी कवर की है। और ये आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों, ये जो A है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एरिया है, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनी, यानी कि इसमें वर्क डन हो गया। देखो आप खुद सोचो, जब क्या नाम है फोर्स लगाई और क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए तो उसको हम यही बोलते हैं ना कि वर्क डन हो गया। तो ये इन्होंने वर्क डन किया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क, आपने ये करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। असल में अपने फोर्स के लिए F की वैल्यू चाहिए, तो आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रेशर F की वैल्यू निकाली। फिर डेल्टा W इज इक्वल टू, यानी कि यानी में पुट कर दी PA.D। आपको बताइए एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर प्लस मीटर क्यूब बन जाएगा। तो AD इज इक्वल टू V ले लिया, तो आपका ये डेल्टा V आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाया, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आपके पास ये है। और ये जो डायग्राम है ना आइसोकोर की, वो ऐसी है। हमेशा अभी जो चारों में ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में होगी। प्रेशर क्या नाम है वाई एक्सिस में होगा, ये क्या नाम है एक्स एक्सिस में होगा, और क्या नाम है हमने इसको आइसोबैर की ऐसी क्या नाम ग्राफ मतलब